हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वैभव श्रीवास्तव के साथ। दोस्तों, आज हम लोग आपसे बात करने वाले हैं पुरस्कार और सम्मान, और उस पुरस्कार और सम्मान के उन यानी कि किस क्षेत्र से संबंधित है, इसकी स्थापना वर्ष क्या है, यानी किस ईयर ये फाउंड हुआ था, और ये फर्स्ट अवार्डी कौन रहा, यानी कि प्रथम पुरस्कार विजेता कौन रहा, इस छोटे से वीडियो में, जिसके थ्रू आपको मैक्सिमम अवार्ड आपको कवर करा देंगे। फिर एक और एक सेशन आएगा जिसमें पूरी तरीके से पूरे अवार्ड एंड ऑनर जितने भी आपके एग्जाम में या फिर आपके आसपास जो आपकी न्यूज में यानी हाईलाइट होते हैं, वो सारे अवार्ड एंड ऑनर आप कंप्लीट कर लोगे यहाँ पे। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले भारत रत्न। गाइस, ये जो सेशन है, इस अवार्ड एंड ऑनर, ये सारी चीजें हम आपको 10 मिनट के अंदर में कवर कराने वाले हैं फटाफट। और इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो वैभव सर बैंकिंग अवेयरनेस टेलीग्राम ग्रुप से। ठीक है। तो दोस्तों, बात करें भारत रत्न। भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन ऑफ इंडिया। ये भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, प्रेजेंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये प्रदान किया जाता है। प्रेजेंटेड फॉर एक्सेप्शनल पब्लिक सर्विस एंड रेयरेस्ट अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर और साइंस। यानी आर्ट, लिटरेचर और साइंस के क्षेत्र में अवार्ड दिया जाता है। ये सबसे पहली बार किस ईयर में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, मीन से कि इंस्टीट्यूटेड इन विच ईयर? तो गाइस, सबसे पहली बार 1954 में। और फर्स्ट रेसिपिएंट कौन है, सबसे पहले अवार्डी कौन है? सिराज गोपालाचारी। ठीक है। फिर दोस्तों, बात करते हैं पद्म विभूषण की। पद्म विभूषण दोस्तों, ये सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है। जो सबसे पहली बार 1954 में आया था, यानी कि इंस्टीट्यूट किया गया था। ठीक है। फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन एनी फील्ड इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विसेज, यानी कि दोस्तों सरकारी सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवाओं के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। दोस्तों, पद्म भूषण एंड पद्मश्री आर द अदर इंपॉर्टेंट सिविलियन अवार्ड्स। ठीक है। यानी विभूषण के अलावा पद्मश्री और पद्म भूषण और पद्म विभूषण दो और अवार्ड हैं, अभी हम इसके आगे में डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट अवार्डी वेयर जाकिर हुसैन, वीके कृष्णा मेनन, सत्येंद्र नाथ बोस, बाला साहेब गंगाधर खेर, नंदालाल बोस और जिग्मे दोरजी वांगचुक। इनको ये सबसे पहली बार ये अवार्ड दिया जा चुका था। आप देख सकते हो हिंदी वाला यहाँ पर है, हिंदी नीचे में ही है, और इंग्लिश में हम आपको अपडेट करते चल रहे हैं। जो हिंदी वाले दोस्त हैं हमारे, वो हिंदी में अपडेट कर लेंगे। दोस्तों, पद्म भूषण की बात करें, जैसा कि अभी आपको पता होगा, भारत रत्न हमने पढ़ा, पद्म विभूषण पढ़ा। अभी हम लोग बात करने वाले हैं पद्म भूषण, फिर आगे पद्मश्री। दोस्तों, पद्म भूषण इज अवार्डेड फॉर द डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर, यानी कि ये पद्मश्री यानी कि विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है, जैसा कि इसके पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था पद्म विभूषण को। ये किस ईयर में आया था? ये भी 1954 में आया था। तो ये फर्स्ट पर्सन किसको दिया गया था? होमी जहांगीर भाभा को। पद्म भूषण सबसे पहला अवार्ड किसको दिया गया था? फर्स्ट पर्सन कौन था? तो होमी जहांगीर भाभा। अब दोस्तों, हम बात करें पद्मश्री की। पद्मश्री सेम एज इट इज, उसी क्षेत्र में आर्ट, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर्स, सर्विस इंजीनियरिंग, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड अदर, इनके लिए ही, इसके लिए ही दिया जाता है, इस क्षेत्र में दिया जाता है पद्मश्री। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, ये चार हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है हमारे देश के। ये चौथे नंबर का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड था। ठीक है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें, ये आया था 1965 में। दोस्तों, ये किसी विद्वान द्वारा किसी मान्यता प्राप्त भाषा के विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। ठीक है। मान्यता प्राप्त भाषा में जैसे हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, कोंकणी हुआ, तो उस किसी भी लैंग्वेज में उसके लिए दिया जाता है, यानी क्या? एक विशिष्ट कार्य, डिस्टिंग्विश वर्क के लिए। तो ये याद रखना, भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड, ना कि पुरस्कार है, ये अवार्ड है। पुरस्कार दूसरा है, वो लिटरेचर के क्षेत्र में जाता है, ये ज्ञानपीठ अवार्ड है, याद रखिएगा। साहित्य अकादमी अवार्ड। दोस्तों, साहित्य अकादमी अवार्ड सबसे पहली बार कॉन्स्टिट्यूट कब हुआ था? 1955 में, यानी कि इंस्टीट्यूटेड, यानी किस ईयर में इसकी स्थापित कराया गया इसको? तो 1955 में। दोस्तों, किस क्षेत्र में? तो अंग्रेजी साहित्य क्षेत्र में। गिवन फॉर एनी एक्सक्लूसिव राइटिंग इन एनी ऑफ द 22 लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग इंग्लिश लिटरेचर, यानी कि 22 भाषा में दिया जाता है, 22 लैंग्वेजेस में, इंक्लूडिंग किसमें? इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि 22 लैंग्वेज है। 22 लैंग्वेज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, हमारे उसमें तो दिया ही जाता है। इस इंक्लूडेड कौन है?
इंग्लिश लिटरेचर में भी दिया जाता है। सरस्वती सम्मान की बात करें दोस्तों, सरस्वती सम्मान सबसे पहली बार 1991 में किसके द्वारा, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ये उसी को दिया जाता है जो किसी भी भारतीय भाषा में पिछले 10 वर्षों के दौरान किए गए किसी भी विशिष्ट साहित्यिक कार्य, यानी कहने का मतलब लिटरेचर के क्षेत्र में आपको 10 साल का अनुभव होना चाहिए, तभी आपको यह अवार्ड मिलेगा सरस्वती सम्मान। यानी कि किस क्षेत्र में दिया जाता है, लिटरेचर के क्षेत्र में, यानी कि साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, कितने लैंग्वेज में, 22 लैंग्वेज, ये भी 22 लैंग्वेज में होगा। ठीक है, फिर आते दोस्तों व्यास सम्मान। व्यास सम्मान ये 1992 में दोस्तों, वो 1991 या 1992 किसके द्वारा, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है दोस्तों, फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू हिंदी लैंग्वेज। यानी कि व्यास सम्मान किस लैंग्वेज के लिए, केवल हिंदी लैंग्वेज के लिए। ठीक है दोस्तों, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, शांति स्वरूप भटनागर प्राइज की बात करें तो यह दिया जाता है भारतीय वैज्ञानिकों को उनके असाधारण प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, इंडियन साइंटिस्ट को, यानी कि साइंस के क्षेत्र में अवार्ड दिया जाता है शांति स्वरूप भटनागर। दोस्तों आर डी बिरला अवार्ड, आर डी बिरला अवार्ड की बात करें, ये फील्ड ऑफ मेडिसिन साइंस में दिया जाता है। ठीक है, मेडिकल साइंस में दिया जाता है। इट्स आर डी बिरला, ना कि जी डी बिरला, घनश्याम दास बिरला नहीं है, यह आर डी बिरला है, ये याद रखना आप लोगों ने। नेक्स्ट पॉइंट, धन्वंतरी अवार्ड। धन्वंतरी अवार्ड दोस्तों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है, किसमें, मेडिकल साइंस में। धन्वंतरी पुरस्कार साइंस के, यानी कि मेडिकल साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, आयुर्वेद के क्षेत्र में दिया जाता है, कुछ आप ऐसे कह सकते हो आप। ठीक है, आयुर्वेद। दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न, ये कब आया था, 1992 में, 1992 में आया था। और दोस्तों ये किसमें, डिस्प्ले ऑफ द प्लेयर्स, यानी कि प्रेजेंट और द कमेंडेबल, यानी कि खिलाड़ियों द्वारा सराहनीय प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। ये अवार्ड खेल का सबसे सर्वोच्च सम्मान है, खेल के क्षेत्र का सबसे सर्वोच्च सम्मान है राजीव गांधी खेल रत्न। इसका नाम दोस्तों अब याद रखिएगा, हमने जानबूझ यहाँ पे लिख रखा है, इसका नाम अब बदल दिया गया। अब इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया, मेजर ध्यानचंद। गौर कीजिएगा, मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, खेल रत्न अवार्ड। अब इसका नाम बदल दिया गया है, ये याद रखना है, खेल रत्न अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ये इस चीज, यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदल के क्या रख दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, ये 1992 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड उस टाइम से जाना जाता था। ये तो मोदी जी की गवर्नमेंट में इनका नाम पिछले साल इसका नाम चेंज हुआ। ठीक है, और ये किस क्षेत्र, खेल के क्षेत्र में कह सकते हैं कमेंडेबल डिस्प्ले के लिए दिया जाता है प्लेयर्स को। अगला क्या, ध्यानचंद अवार्ड। ठीक है, ध्यानचंद अवार्ड किस क्षेत्र में जाता है, ये ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड था, ये है ध्यानचंद अवार्ड। अगर हम इसकी बात करें ध्यानचंद अवार्ड, तो दोस्तों ध्यानचंद अवार्ड दिया जाता है कि स्पोर्ट्स एंड गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में। ये कब इसको स्थापित कराया गया, तो 2002 में। फर्स्ट अवार्डी अशोका दीवान, ठीक है, साहूराज बीरजदार एंड अपर्णा घोष, इनको दिया गया था पहली बारी ध्यानचंद अवार्ड। कौन सा अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों, अर्जुना अवार्ड। अर्जुना अवार्ड सबसे पहली बार इंस्टीट्यूटेड कब हुआ था, 1961 में। किसके द्वारा, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी किसके द्वारा ये दिया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, ये किसके क्षेत्र में, स्पेशल अचीवमेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स, अलग अलग क्षेत्रों में ये अवार्ड दिया जाता है, चाहे वो एथलीट हो, चाहे वो आपका किसी भी क्षेत्र का हो, डजंट मैटर। ठीक है, क्रिकेटर हो, एथलीट हो, बॉक्सर हो, या फिर बैडमिंटन प्लेयर हो, कोई सा भी प्लेयर हो, किसी अलग अलग अचीवमेंट, यानी कि अलग अलग क्षेत्र के खेल के लिए दिया जाता है स्पेशल अचीवमेंट के लिए अर्जुन अवार्ड। 1961 में कॉन्स्टिट्यूट, यानी कि इंस्टीट्यूटेड, यानी कि इसकी स्थापना कराई गई थी। दोस्तों द्रोणाचार्य अवार्ड की बात करें, द्रोणाचार्य अवार्ड आउटस्टैंडिंग कोच को दिया जाता है स्पोर्ट्स एंड गेम्स के। ठीक है, ये कब आया था सबसे पहली बार, 1985। किसमें, गिवन बाई मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, खेल मंत्रालय के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खेल मंत्रालय के द्वारा ये अवार्ड स्पोर्ट्स कोच को दिया जाता है। सबसे पहला अवार्ड किसको दिया गया था, भालचंद्र भास्कर भागवत, ओम नंबियर एंड ओम प्रकाश भारद्वाज को सबसे पहली बार ये अवार्ड दिया गया था। दोस्तों मूर्ति देवी अवार्ड, मूर्ति देवी अवार्ड की बात करें, ये किस फील्ड में दिया जाता है, लिटरेचर के फील्ड में, सबसे पहली बार 1983 में। और पहले अवार्डी कौन थे, सीके नागा राजा राव, सीके नागा राजा राव, इनको दिया गया था। सबसे पहले अवार्डी, सबसे प्रथम पुरस्कार विजेता थे मूर्ति देवी अवार्ड के। दोस्तों दादा साहेब फाल्के अवार्ड की बात करें, दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाता था आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन सिनेमा,
इंडियन सिनेमा में 1969 में सबसे पहली बारी ये यानी कि इसको इंस्टीट्यूट यानी कि इसकी स्थापना कराई गई। और इस अवार्ड का पहले अवार्ड विनर कौन है? देविका रानी। कौन है? देविका रानी। कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। अब आते हैं दोस्तों गैलेंट्री अवार्ड्स की। ठीक है, बहादुरी पुरस्कार की बात करें, इसमें 3 नाम आते हैं, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, और एक नाम आता है अशोक चक्र। गौर कीजिएगा, अगर हम बात करें आपसे तो आपको 3 अलग करना है, एक अशोक चक्र को अलग करना है। ये हाईएस्ट अवार्ड फॉर ब्रेवरी इन वार फील्ड, यहां पे याद रखिएगा वार फील्ड में हाईएस्ट ब्रेवरी अवार्ड है। ये सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है वार फील्ड का। और ये तीसरा है वीर चक्र, ये थर्ड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है वार फील्ड में, युद्ध के मैदान में। लेकिन अशोक चक्र की बात करें, ये भी गैलेंट्री अवार्ड है, लेकिन ये क्या दिया जाता है? पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। पीस टाइम मतलब उस समय युद्ध नहीं होता रहता, उसको यानी कि युद्ध में नहीं कोई गया वैसे, यानी कि युद्ध के बाद, यानी कि युद्ध नहीं है, पीस टाइम का है ये अवार्ड, गैलेंट्री अवार्ड। और ये जो तीनों ये है, ये वारफील्ड का अवार्ड है, गैलेंट्री अवार्ड है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको ये सेशन मजेदार लगा होगा। अभी इसका पार्ट 2 आना बाकी है, इसका पार्ट 2 हम आपको लेके आएंगे। और इसमें और सारे अवार्ड बचे हुए हैं, जो इंटरनेशनल अवार्ड भी बहुत सारे आ जाएंगे, जो हम आपसे अपडेट कराने वाले हैं, किस ईयर में आया था और पहला विजेता कौन है। दोस्तों आपको बता दें, आज आपकी डबल वैलिडिटी है सभी प्रोडक्ट के ऊपर अड्डा के। तो आप अगर स्पेशली महापैक की बात करें तो बैंक महापैक, एसएससी महापैक, डिफेंस महापैक, कोई सा भी महापैक अगर आप लेते हो तो आप Y307 कोड लगा के उसको इनरोल करा सकते हो आप। और आपको गाइस अगर एप्लीकेशन के थ्रू जाते हो तो अप्रॉक्स 79% तक का डिस्काउंट हो जाता है आपको। और इसमें आपके आने वाले सभी बैचेस इनरोल्ड होते हैं, आपको अलग से कुछ कराने की जरूरत नहीं। अभी बैंक महापैक की बात करें, बैंक महापैक में आपको मिलेगा लाइव बैच, टेस्ट सीरीज, ई बुक, ये सब कुछ मिलेगा, आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं होगी। और अभी अपकमिंग बैच कौन कौन सा है? रैंकर्स आ रहा है, आरबीआई ग्रेड बी का फेज 2 आ रहा है, ठीक है, आरआरबी एसओ आरजीबी ऑफिसर स्किल 2, ये बैंक महापैक प्लस की बात कर रहे हैं, आईबीपीएस एसबीआई पीओ क्लर्क, आईबीपीएस आरआरबी पीओ एंड क्लर्क, इंग्लिश मीडियम दोनों, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम है, आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव और असिस्टेंट मैनेजर, इसके भी आपके ये आपको इसी में मिलेगा, अलग से कुछ कराने की जरूरत नहीं, सभी के सभी बैच आपका इंक्लूड होगा बैंक महापैक प्लस में। आपको कोड याद रखना है Y307, जिसमें आप मैक्सिमम डिस्काउंट ग्रैब कर सकते हो। दोस्तों बुक और टेस्ट के लिए, टेस्ट या फिर मॉक के लिए आप इन कोड अप्लाई कर सकते हो Y307S कोड, जिसके ऊपर आपको 70 टू से मैक्सिमम डिस्काउंट आप ग्रैब कर सकते हो बुक और मॉक के ऊपर भी। तो थैंक यू गाइस, हम ऐसे ही 10 मिनट के छोटे छोटे वीडियोस लेके आते रहेंगे, जिसके थ्रू आपको ढेर सारी चीजें अपडेट करा दें और आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इंफॉर्मेटिव सेशन भी होगा। तो थैंक यू गाइस, हर हर महादेव, राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।